प्रेजेंटेशन मुझे अपेक्षा करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैं शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि हमने बताया है कि अपने आप को बचाना है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जूम मीटिंग्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे कुछ चल रहा है। लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी चॉइस ही आपका जीवन बदलती है। Some are busy in cramming the history. Some are busy in creating the history. कुछ लोग क्या कर रहे हैं इस 21 दिनों में, जो भी 22 दिन है, जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ चुका है, इस लॉकडाउन के दरमियान क्या हो रहा है, कुछ लोग इतिहास पढ़ने में लगे पड़े हैं। कुछ लोग इतिहास को पढ़ने में रट्टा लगाने में पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग इतिहास को बदलने में लगे पड़े हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे पागल लोग हैं जो हमारे साथ में मीटिंग में जुड़ चुके हैं, जो कि इतिहास बदलने की राह पे चल रहे हैं। इसीलिए वो आज जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। रेगुलर उनकी जूम मीटिंग चलती रहती है। एक बात मैं आपसे आपसे पूछना चाहूंगा। इस आपका जो भी आंसर होगा, या आंसर देते समय आप चैट बॉक्स में यहाँ पे चालू कर रखा हूँ। आपका चैट बॉक्स में आप मुझे यहाँ पे आंसर दीजिए कि सबसे अगर देखा जाए तो जंगल के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्राणी इन द सेंस क्या है ना, कि सबसे बड़ा जो प्राणी होता है वो कौन होता है? जी हाँ, मैंने सुना है कि आपने कहा है कि हाथी होता है। क्या सबसे टॉलेस्ट प्राणी कौन सा होता है? सबसे ऊंचा प्राणी कौन सा होता है? हाँ जी, मैंने सुना है कि आपने जिराफ कहा है। अच्छा, सबसे नहीं क्या, यहाँ पे देखा जाए तो होशियार प्राणी कौन सा होता है? तो देखा जाए, मैंने सुना है आपने कोल्ला कहा है, कि जिसको लोमड़ी भी कहते हैं लोग। और जब सबसे तेज कौन सा होता है जंगल के अंदर, सबसे तेज प्राणी होता है जो कि चीता। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दौरान इस सारे क्वालिटीज के अंदर देखा जाए तो कहीं पर भी शेर का नाम नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद भी शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, उसमें करेजियस होता है, उसमें करेज होता है, वो बोल्ड होता है, वो चैलेंज लेता है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, और वो कभी भी डरता नहीं है। हर चीज, हर जो उसका जंगल में प्राणी होता है, वो हर प्राणी उसका भक्षक बन सकता है, हर प्राणी उसका शिकार बन सकता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो जंगल का राजा होता है। अगर देखा जाए तो जंगल के राजा में और क्या क्वालिटीज होती है? पहली बात तो अनस्टॉपेबल होता है। ये वो नहीं बोलता है कि अगर रास्ते में कोई भी आ जाए, चाहे हाथी आए, चाहे चीता आए, या चाहे भी गेंडा आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए रास्ते में, वो रुकता नहीं है, अपना रास्ता खुद तय करता है और उस रास्ते के दौरान चलता है, हमेशा रिस्क लेता है। आपने देखा होगा कि काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे शेर का। शेर क्या करता है, मगरमच्छ को भी खाने के लिए दौड़ता है, कभी 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 हाथी के पीछे भी पड़ जाता है, कभी हाथी उसको उठा के फेंक देते हैं, फिर भी लेकिन डरता नहीं है वो, उसके पीछे वो लग जाता है। उसको पता था कि हर प्राणी जंगल में जो है उसका भक्षक है। उसमें एक अलग तरीका चरिश्मा होता है, उसकी अलग तरीके की प्रतिभा होती है, इसकी वजह से वो जंगल का राजा बनता है। अभी लर्निंग क्या है इसमें, हमको लर्निंग क्या है कि अभी ये टाइम जो है, इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट अ लायन इन यू। हमको भी इस सेशन से, और इस जो सेशन है, इस सेशन के जरिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश जरूर करेंगे कि आपके अंदर भी जो छुपा हुआ शेर है, उस शेर को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी देखा जाए तो, लेकिन कैसे निकालेंगे हम लोग ने, मैंने तो बातें बता दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी कि शेर बनना है हम लोगों को, हमारे अंदर का शेर को हमको जागृत करना है, लेकिन कैसे? फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीडरशिप। पहली बात तो, क्योंकि शेर एक राजा होता है, शेर एक लीडर होता है, तो लीडरशिप होती क्या है पहले हमको ये समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग शेर बनेंगे। अदरवाइज हम लोग शेर नहीं बन पाएंगे, हम लोग लीडर नहीं बन पाएंगे। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा लीडर क्या होता है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। जी हाँ, मैंने कहा क्या है कि लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर दैट क्रिएट प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। कोई भी देखा जाए तो उसका पोजिशनल पावर नहीं होती है, उसके पास पर्सनल पावर होती है। पर्सनल पावर के जरिए ही क्या करता है, एक प्रोग्रेसिव एडवांसिंग कम्युनिटी को तैयार करता है। अभी प्रोग्रेसिव एडवांसिंग कम्युनिटी क्या है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। टुवर्ड्स द कॉमन पर्पस। मैंने क्या कहा है कि जो लीडर होता है कोई डिपार्टमेंट का होता नहीं है, कोई डिवीजन का होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, कोई नगर का नहीं होता है, कोई सिटी का नहीं होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता है।
इसके लिए कम्युनिटी का लीडर होता है। कम्युनिटी इन द सेंस, कम्युनिटी कहाँ पर भी किधर भी हो सकती है, उस वास्ट उसका जो है ना मैप होता है। लीडरशिप इज नॉट बाय पोजिशनल पावर, इट इज बाय द पर्सनल पावर। देखा जाए तो काफी सारे जो पार्टियां है पॉलिटिक्स के में, अगर देखा जाए तो काफी सारी पार्टियां अपने पोजिशनल पावर बनाने के चक्कर में अपनी पार्टियां पूरी नेस्तानाबूद नाबद कर चुके हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे साथ में है, देखा जाए तो राहुल गांधी जी के पास पोजिशनल पावर है, लेकिन महात्मा गांधी जी के पास पर्सनल पावर थी। उस पर्सनल पावर के जरिए ही महात्मा गांधी जी ने इतना सारा अपना सब पूरा जहां को अपना बना डाला है। आज भी उसका लोहा मानते हैं महात्मा गांधी जी को। यहाँ पे क्या आता है, लीडर जो होता है प्रभाव से काम करता है। लीडर का देखा जाए तो प्रभाव होता है, वो तो दबाव से काम नहीं करवाता है। अगर देखा जाए तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में, काफी सारे कॉर्पोरेट में प्रेशर देकर काम किया जाता है, लेकिन लीडरशिप वो होता है जो प्रेशर से नहीं बल्कि इंप्रेशन से काम करवाता है। लेकिन इंप्रूविंग क्वालिटीज क्या है कि देखा जाए तो लीडरशिप जो होता है एक चारों ओर उसका लीडरशिप की क्वालिटी को फैलाता है। लीडरशिप की क्वालिटी कौन सी होती है, जैसे कि मोटिवेशन करना है, डाइवर्सिटी होता है, चाहे डिसीजिव है, फ्लेक्सिबल है, इनोवेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, कनेक्ट होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, सारी काफी सारी क्वालिटीज उसकी होती है जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट द क्रिएटिंग लीडर। जी हाँ, सही सुना आपने। लीडरशिप इज नॉट अबाउट द क्रिएटिंग लीडर्स। आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि लीडरशिप वो होता है जो लीडर तैयार करता है। लीडरशिप वो नहीं होता है जो लीडर क्रिएट करता है। लीडरशिप इज वन हु क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। लीडरशिप वो होती है जो क्या करता है, ऐसा लीडर पैदा करता है कि जो लीडर लीडिंग लीडर रहता है। इट इज अबाउट द बिल्डिंग कम्युनिटी, इट इज अबाउट द बिल्डिंग कम्युनिटी। एक कम्युनिटी तैयार करने में लगा रहता है लीडर। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है। इस तरह का आपको लीडर बनना है तो बहुत अच्छा जरिया है, या क्योंकि बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, खुद करने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है, कोई यहाँ पे सैलरी देता नहीं है, कोई बोनस नहीं मिलता है, कोई प्रमोशन नहीं रहता है, कोई एचआर पॉलिसीज नहीं होती है। लेकिन एक क्या होता है, सबका एक कॉमन गोल होता है, सबका एक कॉमन पर्पज होता है। उसके भरोसे पर ही यहाँ पर देखा जाए तो बिना किसी बॉस के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी एचआर पॉलिसीज के जरिए फिर भी लोग यहाँ पे मोटिवेट रहते हैं। लोग अपने गोल की तरफ दौड़ते पड़ते रहते हैं। मीटिंग चाहे कोई भी रहो, चाहे जूम रहो चाहे लाइव मीटिंग रहो, लोग हमेशा उसको अटेंड करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या है, इसमें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये क्वालिटी है कि वो एक लीडिंग लीडर बना तैयार करते हैं। Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footstep। होता क्या है कि जो भी लीडर होता है, जो भी काम करता है, ऑटोमेटिक जो कॉमन पर्सन होता है ना, उसने जैसा काम किया है, जो लोग क्या करते हैं, एक्शन मॉडल नहीं है, यहाँ पे रोल मॉडल बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, रोल मॉडल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्शन मॉडल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लीडरशिप वो होती है जो एक्शन मॉडल होती है, क्योंकि जो जैसा लीडर करता है वैसे ही उसके लोग भी करते हैं, उसको देख देख कर करते हैं, ना कि उसको वो कैसा दिखता है, उसको हेयर स्टाइल कैसी है, कपड़े कैसे पहनता है, या ना देखते हुए लोग क्या करता है ये देखते हैं। लीडरशिप में वो क्वालिटीज होती है। लीडरशिप इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट इज बाय इंस्पिरेशन। होता क्या है कि लीडरशिप वो नहीं होती कि तू ये कर, तू ये काम कर, तू चल वो काम कर ले, तू इनवाइट कर, तू उसको बुला, तू मीटिंग कर, ये नहीं होता है। लीडरशिप होता है इंस्पिरेशन से। आप जैसा करोगे वैसा ही डाउनलाइन करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा ही डाउनलाइन भी करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आप देखा जाए तो सोनू शर्मा सर ने काफी बार बताया है कि लीडर जो होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का लीडर जो होता है, एक कांच के घर में रहता है, क्योंकि जैसा वो काम करता है वैसा ही डाउनलाइन करता है। इसलिए आपने आपको हमेशा इम्प्रूविंग रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा निगेटिव चीजों से बचाना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे कि लीडरशिप क्वालिटीज में कैसे लाएंगे, किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी होती है, किस प्रकार की लेवल्स होती है। पहली बात क्या है, डोंट सी थिंग्स वर्स देन दे आर। मीन्स क्या है, आज हो रहा क्या है कि हमको जो भी चीज दिखाई दे रही है, हम लोग वो चीज जैसी है उससे भी ज्यादा बुरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आज के दौर में यहाँ पे कोरोना चल रहा है, कोरोना कोरोना सब लोग बोल रहे हैं कोरोना है, लेकिन कोरोना जितना बुरा है, शायद हो सकता है जितना बुरा है उससे कई ज्यादा हम लोग बुरा उसको देख रहे हैं। इसकी वजह से हो रहा क्या है कि हम लोग वहां पे फील निगेटिव और डील भी निगेटिव कर रहे हैं। हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग बाहर कोई खांसी भी आ जाती है तो हमको लगता है कि कोरोना हो चुका है। पहली बात हमको क्या है, फीलिंग चेंज करना पड़ेगा।
जैसा आपकी फीलिंग होगी वैसे आपकी डीलिंग होगी। मान लो कि तौर पे कोई मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते समय क्या हुआ कि राठे सर ने डांट दिया किसी को। अब क्या हो गया, उस लीडर को गुस्सा आ गया और बोल दिया कि राठे सर तो ऐसे ही है। अब होता क्या है कि वो जाता है किसी प्रॉस्पेक्ट के पास में प्लान दिखाने के लिए जाता है, और प्लान दिखाते समय किसी दिन में वो गुस्सा होता है जो राठे सर उसको डांटा था। तो होता क्या है कि गुस्से के साथ साथ वो प्लान जो दिखाता है वो प्लान भी उसका वेस्ट जाता है, खराब जाता है, और ज्वाइनिंग आती नहीं है। हो क्या गया है, फील नेगेटिव हो गया, इसलिए डील भी नेगेटिव हो गया। इसलिए आपने आप फीलिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे फीलिंग चेंज करना पड़ेगा। You don't behave based on what happened to you. You behave based on what you feel what happened to you. होता क्या है, इसका अगर एक सीधे तौर पे एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। दुर्योधन का, जैसे कि आप महाभारत चल रहा है, काफी लोग दुर्योधन से परिचित है। महाभारत किस क्यों हुआ, क्योंकि दुर्योधन जैसे कि इंद्रप्रस्थ में गए थे और वहां पे वो गिर गए। तो गिर गए उस बात का उसको बुरा नहीं लगा था, दुर्योधन को गिर गए इस बात का बुरा नहीं लगा था, बल्कि इस बात का बुरा लगा था कि द्रौपदी उन पे हंसी थी, इस बात का उनको बुरा लगा था। तो हो का गया, तो वो बुरा लगा था उस बात की वजह से वो पूरा महाभारत हो गया है। तो उसको क्या हुआ, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको क्या हो गया, उसको किसी ने हंसा उसके ऊपर, उसकी वजह से ये सारा महाभारत घट गया। इसकी वजह से क्या है ना कि हम लोग जब भी काम करते हैं, जब भी कोई चीज होती है, आपको जो हो रहा है ना, हम लोगों को जैसे कि हो रहा है कि हम लोग को क्या लगा उस बारे में सोचकर ही करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है या हमको फील क्या हो रहा है, ये सोचना छोड़ दो। आप लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली नुकसान क्या हुआ है उस बारे में देखो आप। सेकंड स्टेप, अभी हम लोग क्या है, पहला जो था कि हम लोग जैसी चीज है उससे ज्यादा बुरा देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप सेकंड स्टेप पे आ जाओ, ट्राई टू सी थिंग्स एज दे आर। जैसी चीज है वैसा देखना सीखो, जैसी चीज है वैसा देखना सीखोगे आप, तो क्या होगा, आपकी लाइफ थोड़ा सा फील बेटर में आ जाएंगी। जैसे क्या है ना कि एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि आप मान लो कहीं घूमने चले गए, मनाली मनाली घूमने चले गए और आप वहां पे फोटो सेशन कर रहे हो। मान लो कि वहां पर क्या हो गया कि हिमालय का अच्छा पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ का आप फोटो निकालने गए हो, लेकिन आपके कैमरे के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर वो जो हिमालय है उसका हिमालय का लुक ठीक से नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हो, हिमालय को हिलाते हो क्या, नहीं ना। आप क्या करते हो, अपने कैमरे को हिलाते हो, आप कैमरे का एडजस्ट करते हो, खुद एडजस्ट करते हो। इसी तरह से आपको हर पोजीशन, हर सिचुएशन में देखना है कि क्या चीज हुई है, किस तरह की है, और उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करके पॉजिटिव वे में काम करना है। चेंज द विजन नॉट द थिंग्स। आपको वो चीज बदल नहीं सकते हो। एक बहुत अच्छी बात मैंने बहुत सालों पहले सुनी थी, इफ यू कांट अवॉइड इट देन एंजॉय इट। होता क्या है कि सिचुएशन जैसे कि लॉकडाउन है, अभी यहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे लोग परेशान हो चुके हैं, लॉकडाउन है लॉकडाउन है लॉकडाउन है। लेकिन क्या है, अगर लॉकडाउन आपके हाथ में नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, लॉकडाउन को एंजॉय करना चाहिए। आपको आपका विजन चेंज करना चाहिए। आपको चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। इफ यू चेंज द वे लुक एट द थिंग्स यू लुक एट चेंज। जी हाँ, मैंने वही बताया इसके पहले भी कि आपने आपको चेंज करना है। जैसे कि नजारे बदल जाएंगे, कब बदलेंगे, जब आपका नजरिया बदलेगा। तो अपने आप का नजरिया बदलना जरूरी है। यहाँ पे नजरिया बदलोगे तो अपने आप नजारे बदल जाएंगे। अभी हम लोग थर्ड स्टेप पे आ गए हैं। पहले क्या था चीज, जैसी चीज थी उससे ज्यादा बुरा देख रहे थे। सेकंड चीज में देख रहे थे हम लोग, अभी जैसी चीज है वैसा देखना है हमको। अभी क्या देखना है, ट्राई टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। अभी हमको क्या करना है, चीजों को और बेटर देखना है। बेटर दिखना है दिस कैसे, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को ये इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इसका इसमें कुछ जानकारी या रुचि नहीं है कि आपको कितना पता है, आपके पास कितना नॉलेज है, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं लोगों को। बल्कि लोगों को इंटरेस्ट इस बात का है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उनके लिए क्या काम है, उनके लिए क्या काम पड़ा है, आप उनके लिए कितना केयर करते हो, आप उनकी चिंता कितनी करते हो, आपका नॉलेज उनके लिए कितना काम पड़ता है। इससे आपका बनता है कि आपके नॉलेज काम में आएगा। इससे हो रहा क्या रहा है, धीरे धीरे हम लोग जहाँ पे डील नेगेटिव था, क्या है फील नेगेटिव था, तो डील नेगेटिव किया था। अभी हम लोग बढ़ रहे फील बेटर डील बेटर। इस क्या है, आप फीलिंग बेटर करोगे, आपका डीलिंग भी बेटर होगा। आप चाहे कोई भी कॉल पे जाओ, आप कोई भी मार्केट में डील करने जाओ, आपकी डील सक्सेस जरूर होगी। इसके लिए आपको अपना नजरिया चेंज करना जरूरी है। यू डोंट नीड अ टाइटल टू बी ए लीडर। आपको लीडर बनने के लिए टाइटल की जरूरत नहीं होती है। शेर को किसी ने टाइटल नहीं दिया जंगल का राजा है करके।
टाइटल की जरूरत नहीं होती लीडर को, वो अपने आप लीडर होता है, लोग उनको देखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है अभी जर्नी जो है अपनी, अभी हम लोग ऑर्डिनरी मैन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, इस जर्नी को हम लोग देखेंगे। यही जर्नी अभी आगे आपको बताऊंगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड, हिस्ट्री अगर बदलनी है ना, इतिहास को अगर बदलना है ना, जैसे कि जब भी मैंने बताया, सम पीपल आर बिजी इन क्राइमिंग द हिस्ट्री एंड सम आर बिजी इन क्रिएटिंग द हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री बदलना है, अपने आप की हिस्ट्री चेंज करना है, आपको अपने साथ में जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री चेंज करना है, उनकी लाइफ बदलना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? देखा जाए ना तो 99% लोग आज जो है वो इतिहास रचने में नहीं लगे हैं, इतिहास को रटने में लगे हैं। सिर्फ 1% लोग जो होते हैं वो इतिहास रचने में लगे हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे आज देखा जाए इतिहास रचने में लगे हो, जिसने आपने यहाँ पे एक नया नया नॉलेज आप रोज ले रहे हो। फाइंड इनर सेल्फ वेयर यू वर्किंग। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, कुछ 5-6 स्टेप है। 5-6 स्टेप तरीके की लीडरशिप होती है, 5-6 तरीके की लेवल्स होती है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि क्या लेवल है। यहाँ पे वेयर यू वर्किंग आपको आपको ढूंढना है, मैं जिस तरह से बताऊंगा आपने। A leader is one who a leader is one who get his people from where they are। एक लीडर जो होता है ना, लोग जैसे भी फॉल्ट है, लोग जैसे भी हो, वो काला है, गोरा है, उसमें उसको बोलना आता नहीं है, उसको पढ़ाई करते नहीं आता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसको वहां से लेकर उसको वहां पहुंचाते हैं लीडर, उसको जहां जाना होता है। मैं अगर एग्जांपल की तरफ देखा जाए तो हम लोग सब जानते हैं उस बारे में, मोइन खान सर के बारे में जानते हैं। मोइन खान सर जैसे भी थे, लेकिन उनको वहां से निकालकर वहां पे उनको जहां पे पहुंचना था उनको पहुंचाया। उनके जो लीडर थे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर ने, क्या हम जानते हैं सब लोग, मेरे को ज्यादा उस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बाय फाइंडिंग रेमेडीज, सोल्यूशन बताना है हमको। हमको ये नहीं बताना है कि तेरे में कमियां क्या है। लोगों की कमियां गिनाने में लोग आप में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, बल्कि आप में इंटरेस्ट जब रखेंगे लोग कि आप सोल्यूशन क्या लेते हो, आप उसके पास ऑप्शन क्या देते हो। पहला लीडरशिप की अगर देखा जाए तो लीडरशिप की जो 5 लेवल मैंने बताए थे, उसमें पहला लेवल है ट्विटर। ट्विटर होता क्या है? ट्विटर आता है, ज्वाइन करता है, देखता है गोल, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, वो सारी चीजें देखता है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो बहुत ऊपर जाना है और मुझे अभी मेरे को लगता है मुश्किल है, मेरे साथ मुझे लगता है कि ये नॉट पॉसिबल फॉर मी, मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। और वहां जैसे उसको पता चलता है कि बहुत दूर जाना है और रास्ता तो कठिन है, तो वहीं पे वो हार मान जाता है। वो क्या बोलता है? आई नीड ए चेंज। जैसे उसको पता चलता है कि ये टारगेट है, टारगेट अचीव करना है, वैसे वो नाराज हो जाता है। उसको फिर वो क्या करता है, फिर अपना रिज्यूमे अपलोड कर देता है, अपनी कंपनी चेंज कर लेता है। जैसे कि आज काफी सारे लीडर, आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगा, काफी सारे लोग कंपनियां चेंज करने में लगे पड़े हैं। लोगों को क्या करते हैं, ट्विटर बोलता है देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी। सर लीडर क्या बोलता है? देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी। और लेकिन ट्विटर क्या बोलता है? देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय कंपनी, इन माय बॉस, इन माय अपलाइन, इन माय प्रोडक्ट्स, इन माय प्लान। इस तरह से ट्विटर बोलता है। वो निकल खुद को चेंज करने के लिए दौड़ता है, वो चेंज करने को क्या चाहता है, दुनिया चेंज करने को सोचता है। वो चाहे कि बदल जाए, बाद में मैं बोलता। जैसे कि हमने एक डायलॉग काफी फेमस है, सुना होगा कि जब शहर के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब जाके आप गाड़ी निकालोगे क्या बाहर। यही पे हम लोग क्या करना है, हम लोगों को सिग्नल की राह देखना नहीं है, अपने आप को चेंज करना है और दुनिया की तरफ चलना है। तो ट्विटर क्या करता है, हमेशा प्रॉब्लम देखते ही हार मान जाता है और ट्वीट कर देता है। फाइनली बोलता है नहीं नहीं अब मेरे से नहीं होगा, आई क्विट। बहुत सारे लोग हमने पास छोड़ के जा चुके हैं, छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा होता है, कंपनी बदलने में लगे पड़े हैं, लेकिन अपने आप में कोई चीज लाने की सोचता नहीं है। वो ट्विटर होता है कि ऑलवेज बिलीव इन चेंज सिचुएशन। वो क्या करता है, सिचुएशन बदलने में, परिस्थिति बदलने में लगा पड़ा है। मनस्थिति बदलने में लगा नहीं है, वो परिस्थिति बदलने में लगा पड़ा हुआ है। सेकंड कैटेगरी होती है, सेकंड लेवल होती है फॉल्ट फाइंडर। ये जो पर्सन क्या है ना, आते हैं, बाद में देखते हैं कि फॉल्ट क्या है। जैसे ही इनके एंट्री करते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। किसी घर में जाएंगे, हाँ क्या गंदगी है पहले ढूंढ लो। कहीं कोई भी शहर में गए, क्या गंदगी ढूंढ लो। कोई भी कंट्री में गए, क्या गंदगी ढूंढ लो। कोई मिला उनसे, इस पर्सन में प्रॉब्लम क्या है, उसमें फॉल्ट क्या है, वो फॉल्ट लेकर ढूंढते हैं कि फॉल्ट किधर है, फॉल्ट किधर है, फॉल्ट किधर है। ये ढूंढते रहते हैं। जैसे इसको फॉल्ट मिल जाता है, फॉल्ट का फिर एनालिसिस करते हैं। फिर फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं और बाद में फिर क्या करते हैं, इसको अपने को कन्विंस करने की कोशिश करती है
ये कंपनी बेकार है, ये लोग बेकार है, ये प्रोडक्ट ही खराब है। 99% देखा जाए तो यहाँ पर से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। क्या करता है कि अभी करने काम नहीं है अपने, ये जो पहले आपने वो देखता है फॉल्ट कहाँ पे, एनालिसिस करता है, आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इसमें ही प्रॉब्लम है। हम भी कन्विंस हो जाते हैं और हम भी फिर आपके फॉल्ट फाइंड की इसमें चक्कर में आते हैं, हम भी क्विट कर देते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, चक्कर में आते हैं, दूसरों के फॉल्ट फाइंडर के चक्कर में आते हैं और खुद ही क्विट कर देते हैं। तीसरा कैटेगरी है डैबलर। डैबलर इन द सेंस क्या है ना, ये पर्सन थोड़ा सा नहीं एंथुसियास्टिक होता है, थोड़ा सा पावरफुल होता है, थोड़ा एनर्जी होती है इसके अंदर, हाई एनर्जी वाला पर्सन होता है। ये क्या करता है, जैसे ही कोई इसमें आता है काम करता है, बहुत ही छोटे स्टार की तरह ही है, इसमें एनर्जी होती है, काम फटाफट 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 एक अचीवमेंट करना शुरू कर देता है, लोगों में छाप छोड़ देता है कि यस ही कैन डू एनीथिंग। वो सारा काम करता है, वो उस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे ही नहीं क्या उसको 2-3 बार मार पड़ती है, जैसे ही 2-3 बार उसके प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, वैसे ही हाथ खड़े कर देता है, नहीं नहीं अभी मेरे से नहीं होगा। ये होता है डबलर। अपने आप को आप एनालाइज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, आप क्विटर में हो, आप डबलर में हो, या फिर आप देखा जाए तो और आगे 2 कैटेगरीज है। जो चौथी कैटेगरी है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर इन द सेंस क्या है ना, ये जो लोग होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं। ये लोग परसेंटेज में होते हैं दुनिया में देखा जाए तो, इनके पास नहीं का बहुत ज्यादा लेवल, हाई लेवल की एनर्जी होती है इन लोगों में, बहुत ज्यादा तरह तक लंबा रेस का घोड़ा होता है एक तरह देखा जाए तो। क्या करता है, हर चीजों में नहीं क्या बाउंस बैक करते हैं, कुछ भी हो जाए। किसी ने मान लो प्लान दिखाने गया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, कोई फर्क पड़ता नहीं उसको, वो अपना काम लगातार रहता है, करते रहता है, क्योंकि उसका कहना क्या है, आई एम नॉट अ लूजर इफ आई लॉस्ट वंस। अगर मैं एक बार हार गया हूँ, मैं एक बार खो गया हूँ, इसका मतलब मैं लूजर नहीं हूँ। उसका कहना कहता है आई एम नॉट अ फेल्यूर इफ आई फेल्ड वंस। अगर मैं एक बार फेल हो गया हूँ तो इसका मतलब फेल्यूर नहीं हो गया हूँ, बाउंस बैक करता है वो हर चीजों में अंदर देखा जाए तो। क्योंकि इसके पास क्या है, फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। इसके लिए कोई भी फेलियर ऑप्शन नहीं होता है, ये हमेशा हर चीजों में बुरी तरह की बुरी चीजों में हमेशा बाउंस बैक करता है, गेट अप हो जाता है, कुछ ना कुछ नई चीज ढूंढ के निकाल के लाता है। ये क्या कहता है, डोंट क्राई जस्ट ट्राई। इसका कहना चाहता है डोंट क्राई जस्ट ट्राई। हमेशा ये चीज क्या करता है कि कोई भी सिचुएशन लेके आए, इस चीजों को लेकर रोता नहीं है, प्रोडक्ट खराब है, कंपनी खराब है, लोग खराब है, अपलाइन खराब है, कोई भी चीज में रोता नहीं है। ये देखता है ट्राई करो, अच्छा बनो, खुद में चेंज लाता है, और चेंज करते 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 क्या होता है, अपने गोल को वो अचीव कर लेता है। वो यहाँ पे देखा जाता, ये लोग अचीव कर लेते हैं, बहुत सारा इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना, हम लोगों को लेकर प्रेशर के आगे भी निकलना है। जैसे कि मैंने बताया था, हिस्ट्री हमको बदलना है, हिस्ट्री रचना है, तो हमको भी लेजेंड बनना पड़ेगा, लेजेंडरी। लेकिन लेजेंडरी होता क्या है, वो इज नंबर्स। क्या है ना, दुनिया में ये लोग एक परसेंटेज में नहीं होते, ये लोग होते हैं नंबर्स में, बहुत ही कम नंबर में, उंगली पे मोड़ सकते हैं हम लोग। देखा जाए तो ये लोग बहुत ही कम होते हैं दुनिया में, एक पूरे प्लानट में कम लोग होते हैं ये, तो उस बारे में हम बात करेंगे। वो होता है मास्टर। देखा जाए ना, ये लोग मास्टर होते हैं। ये क्या है ना, इनकी दुनिया, इनकी प्रॉब्लम, जैसे ट्रेसर के देखा जाए तो ट्रेसर की जिंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, वो क्या करता है, उसको अगर प्रॉब्लम आया वापस से ऊपर चढ़ता है, उसको प्रॉब्लम आया वापस से किसी ने बाउंस मार दिया, वापस बाउंस बैक करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर क्या करता है ना, उसको अगर पड़ जाती है, पीछे आता है, पीछे आने के बाद में एक स्टेप बैक लेता है और देखता है कि अभी कौन सा रास्ता अच्छा है। देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। वो सोचते रहता है कि अभी कोई भी अच्छा रास्ता है यहाँ पे। वो क्या करता है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेसर के पास क्या था, वो काम कर रहा था, उसने भी गोल अचीव किए हैं, लेकिन हो रहा क्या है, वो स्ट्रेस के साथ अचीव कर रहा है, क्योंकि उसने किसी ने रट्टा पड़ा, वापस से खड़ा हुआ, वापस से रट्टा पड़ा, वापस से खड़ा हुआ, बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन मास्टर क्या कर रहा है, मास्टर बनाता है स्ट्रेटेजी, एक स्टेप बैक लेता है, देखता है कि क्या चीज कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। हमेशा वो बेटर वे देखते रहता है कि क्या है, और उसके साथ में बेटर वे देखने के बाद भी वो आगे बढ़ता है, स्ट्रेटेजी से काम करता है, वो स्ट्रेस से काम नहीं करता है। और वो कभी भी लेके देखा जाए तो कभी लूज नहीं होता, वो कभी भी हारता नहीं हो। देखा है कोई मास्टर जो है था ना, वो कभी भी हारता नहीं है। उसका कहना होता है आइदर वो विन होता है और वो लर्न होता है। वो कुछ तो जाए तो फिर क्या होता है, जीतता है या तो फिर सीखता है। मास्टर जो होता है ना, ये बहुत ही कम नंबर में होते हैं। और दोस्तों, मेरी कोशिश यही है, हमारे समझाने की कोशिश ये है कि आप सबको भी मास्टर तक पहुंचना है। हम लोग स्ट्रेसर बन के ठहरो मत वहां पे, आपको मास्टर बनना है वहां पे।
मास्टर बनने के लिए आपको जो भी लेवल्स बताया उस लेवल से आपको अपने नजरिया चेंज करते जाना पड़ेगा। मास्टर क्या कहता है, ही ऑलवेज बिलीव इन चेंज मेंटालिटी। वो हमेशा मनस्थिति को बदलने में लगा पड़ा होता है, परिस्थिति बदलने में लगा नहीं पड़ा होता है मास्टर। इसका कहना क्या होता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी। मेरे कंपनी में, मेरे बॉस में, मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे इसमें, उसमें वो चीज नहीं ढूंढता है। वो बोलता है कि इम्प्रूवमेंट करने की मेरे में चांसेस है, मेरे में स्कोप है, वो खुद इम्प्रूवमेंट करता है। यू ऑलवेज चेंज द स्ट्रेटेजी नॉट द गोल। होता क्या है कि अभी तक हमने जो भी कैटेगरीज देखे वो कैटेगरी में जैसे कि उनको रट्टा पड़ जाता है, जैसे कि प्रॉब्लम सामने आते हैं वो गोली चेंज कर देते हैं। पहले तो बड़े होशियार को बन के आ जाते हैं, बहुत सारा चीज लेके आते हैं, ये ड्रीम है मेरा, वो ड्रीम है मेरा, वो ड्रीम है, वो ड्रीम है, लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारा कुछ कर लेते हैं, आते हैं ड्रीम लिस्ट बना देते हैं, अपलाइन को ठहरा देते ड्रीम लिस्ट। लेकिन जैसे अपलाइन बोलता है कि आपको फिर ये भी काम करना पड़ेगा, वैसे जैसे प्रॉब्लम सामने डाल दिया अपलाइन ने, ठंडा जाकर मैं नहीं करूंगा, अभी मेरे से नहीं होगा, गोली चेंज कर डालते हैं। जो उसके सपनों की कार लेना होता है, जो सपनों का घर होना होता है, जिसको विदेश यात्रा जाना होती है, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं, तो अपना गोली चेंज कर देते हैं। लेकिन मास्टर वैसा नहीं करता है। मास्टर क्या करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करता है, गोल को चेंज नहीं करता है, अपना पर्पज जो है वो वही रखता है। और किसी एक पर्सन ने कहा है, देयर इज नो सच अ थिंग एज सेल्फ मेड मैन। अगर देखा जाए ना जिंदगी में और अपने दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री निकाल के देखोगे, फेमस से फेमस पर्सन की हिस्ट्री निकाल के देखोगे, तो कोई अकेला नहीं बना है फेमस, या अकेला सक्सेस नहीं हुआ है, अकेला वो लीडर नहीं बना है, अकेला लेजेंडरी मास्टर नहीं बना है, उसके साथ टीम थी लोगों की, वो लोगों के साथ ही आगे बढ़ा है। इसलिए आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, आप अकेले बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। ग्रेट थिंग इन बिजनेस आर नेवर डन बाय पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। मैंने नहीं कहा है, ये तो स्टीव जॉब ने कहा है। अब सब जानते हो एप्पल कंपनी, जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जिस कंपनी का, इस कंपनी का नाम है एप्पल, और उनके जो फाउंडर है स्टीव जॉब, उन्होंने कहा है कि ग्रेट थिंग इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के अंदर आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत ऊंची लेवल आपको पहुंचना है, तो आपको लोगों के सहारे ही पहुंचना पड़ेगा, लोगों के सपने पूरे करना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। आप अपना सपना पूरा करने के पीछे भागोगे तो लोग आपके साथ नहीं देंगे, आपको लोगों का सपना पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे आप बढ़ पाओगे। द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल। आपके एग्जाम्पल से दुनिया बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि आप ये करो, वो करो, वो करो, उससे नहीं होगा। आपका एग्जाम्पल आपको साथ में रखना पड़ेगा, आपको वो चीजें करना पड़ेगा, तब जाके आपके डाउनलाइन, आपके फॉलोअर्स जो भी है आपको काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यू विल अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो भी हो ना, वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप अगर मान लो गुस्से रहो, तो आप गुस्से वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपको दिखेगा, आपके अगर गुस्सा आ रहा है, आप रास्ते पे निकलोगे, गाड़ी लेके निकल गए, किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, तुरंत आपको गुस्सा है, उसको भी गुस्सा है, झगड़ा हो गया। हर बार हम लोग जैसे भी है, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए क्या करना है, हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपको, आप जितना बेटर बनाओगे आपको, उतनी आप लोगों को बेटर आपके पास आएंगे। आपको अपने आप को चुंबक बनना है, अपने आप को एक मैग्नेट बनना है। आपको पर्सनालिटी देखने के बाद, आपके विचार सुनने के बाद लोग अपने आप आपके पास खींचे चले आए। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, उसकी उस हिसाब से आपको अपने आप ही चीज लाना पड़ेगा। ये चीज आप सोचोगे कि मैं घर बैठूंगा, घर बैठ के ही मैं देखूंगा कि मेरे एनालिसिस करूंगा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या करने का। आपको अपने आप सुधरने के लिए आपको लोगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये जो जर्नी बताई मैंने है, ये थी ऑर्डिनरी मैन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। आपको अगर बदलना है, हम लोग जहाँ पे शुरुआत किए थे वो ऑर्डिनरी मैन थे, हम जो भी थे ऑर्डिनरी मैन थे। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो इस सारे चेंजेस अपने आप को लाना पड़ेगा। ये सेशन को मैं एंड करते करते एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, और उसमें एक सिविल इंजीनियर जो कि डिजाइनर होता है, जिसको हम लोग आर्किटेक्ट भी कहते हैं, वो उसमें एक होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके जो लाइफ स्पैन में जो भी एक लाइफ उसका होता है, जो भी रिटायरमेंट तक उसने जो भी देखा जाए तो अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन उसने किए थे, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए थे उसने। अभी वक्त होता है उसकी रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट को लगभग लगभग एक महीना बाकी होता है, और तो वो बहुत खुश होता है कि एक महीने के बाद रिटायर हो जाएगा।
रिटायर होने के बाद में अपने आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेगा। घर पे ही रहना है, आराम से कुछ सब कुछ करूंगा काम है, अपने बच्चों से, अपने नातू पोतों से हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, ये सारी चीजें अपने सपने रंगाते रहता है हमेशा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसका वो सोचना चालू होता है, उतने ही कंपनी का बॉस आता है उसके पास में, तो बॉस बोलता है आपने नहीं किया, आपने जिंदगी में बहुत सारे अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना के दी हमको, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और ये काम आपका जारी रहना है आपके, थोड़ा सा एक महीना जो बाकी लास्ट, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा क्लाइंट मेरे पास आया है, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत बड़ा क्लाइंट है, क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट नहीं क्या आप कंप्लीट करके दो, क्योंकि क्या है ना, आपको स्किल है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट नहीं क्या आप कंप्लीट करके दो। जैसे ही वो सुनता है, दिल के अंदर उसको थोड़ा सा नाराज होता है, क्योंकि उसको जो उसका चल रहा था मन में कि एक महीने बाद रिटायरमेंट है तो मैं अच्छी तरह से जीऊंगा, लेकिन बॉस ने लाके दिया उसके पास काम। तो होता क्या है, जब उसके दिल में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है काम करने के प्रति, तो वो क्या होता है, जो भी काम करता है होता है, जो भी डिजाइन बनाता है, जो काम करता है, जो भी कंस्ट्रक्शन करता है, वो उतना कुछ खास नहीं होता है, सो रहता है, इतना कुछ खास बनाता नहीं है। हर जगह पे देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, फिनिशिंग खास नहीं होती है उसकी, उसका कलर कुछ खास नहीं होता है, उसका कंस्ट्रक्शन खास नहीं करता है। धीरे धीरे को ऐसा उसी तरह से कंस्ट्रक्शन पूरा कर लेता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। जैसे उसका रिटायरमेंट का समय आता है, उसका प्रोजेक्ट भी खत्म होता है, तो क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में बॉस भी आके बोलता है सर ये लो प्रोजेक्ट मैंने जो खत्म कर दिया है, आपने जो बताया था, अभी आज से मैं रिटायर हो रहा हूँ। बॉस क्या बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि आपने 40 साल हमारे कंपनी को दिए है, आपने 40 साल तक हमारे कंपनी की अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, वर्ल्ड की बेस्ट बिल्डिंग बनाई है आपने, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको एक पार्टी दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप शाम में क्या करो, आपके घर वालों के साथ में आप सभी लोग पार्टी में शामिल हो, सब हम लोग एंजॉय करेंगे, एक पार्टी करेंगे, आपका सेंड ऑफ करेंगे हम लोग। तो होता क्या है कि अपने परिवार के साथ में वो पर्सन उस पार्टी में आता है। पार्टी में आने के बाद क्या होता है कि जिस तरह से पार्टी चली होती है, तो अचानक से कंपनी के ओनर जो होते हैं वो आते हैं, और कंपनी के ओनर बोलते हैं कि इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, अपने 40 साल जो इस कंपनी को दिया है, बहुत बेस्ट बिल्डिंग दी है, बनाई है, कंस्ट्रक्शन अच्छे किए है, डिजाइन अच्छे किया है, हर चीज उन्होंने अच्छी की है, हर चीज उनकी लाजवाब थी। तो इसी के बदौलत हम लोग चाहते हैं कि अपने कंपनी की तरफ से भी कुछ ना कुछ इसको गिफ्ट दिया जाए। तो वो क्या करते हैं कि जो पर्सन ने वो प्रोजेक्ट, जो लास्ट प्रोजेक्ट था, वो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ होता है, वही प्रोजेक्ट की जो चाबी होती है, वही मालिक उसको लौटाता है कि ये प्रोजेक्ट आपका था, आपके लिए हमने सोचा था कि आप घर बनाओ आपके लिए, ये तो प्रोजेक्ट था आपके लिए था। जैसे ही वो चाबी घर की उसके हाथ में आती है, वो सोचने पड़ जाता है अगर मुझे किसी ने बता दिया होता कि ये घर मेरे लिए है, अगर ये चीज बताई दी होती मुझे किसी ने पहले, तो मैंने क्या, आज जो मैंने सबसे खराब घर बनाया है, वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट घर बनाया है, तो शायद मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट घर बनाया होता। काश मुझे कोई बता देता ऐसा कि ये चीज हुए, लेकिन अभी उसके पास बचता क्या है, सिर्फ काश, क्योंकि वो समय गया होता है। और मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन का समय है, जो नॉलेज का समय है, अपने सबके पास में आया है। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आपके जरिए भी, आपके दिमाग में भी कभी ये ना आए कि काश ये लॉकडाउन में ये काम किया होता तो मेरा आज लाइफ बेटर हो गई थी, काश मैंने ये काम इम्प्रूवमेंट मैंने में किया होता तो शायद मेरे को अभी ये काम में आया रहता, काश मेरे पास ये चीज मैंने कर लिया होता, लॉकडाउन के समय मुझे जो टाइम मिला था, मेरे फैमिली को दिया होता, मैंने अपने आप को दिया था, अपने आप को इम्प्रूवमेंट को दिया होता, तो शायद हो सकता था कि मेरी लाइफ जो आने वाली है बेटर बन जाए। क्योंकि आपको पता नहीं, आज कई सारे लोग बेरोजगार बन चुके हैं, कई सारे लोगों की लाइफ खराब हो रही है, क्योंकि ये सोचते सोचते ही, क्योंकि क्या है ना, जब समय रहते हुए अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, समय निकलने के बाद में सिर्फ अपने हाथ में बचता है काश। तो मुझे लगता है कि यहीं पे मेरा यहाँ पे जो सेशन है